वो लोग कहते हैं कि मेरे लाश पर से गुजरना पड़ेगा। आज कहते हैं कि तोड़ देंगे, कैसे तोड़ देंगे, ऐसे तोड़ देंगे। एगो पैखाना टूटा हो तो पैसा कोई देवे नहीं किया, तो कर्जा लेके बनाए हैं घर दुआर। अपने एक एक पाई जोड़ करके वो घर बनाते हैं, वो घर को उजाड़ने का काम कहीं ना कहीं सरकार की एक गलत नीति से हो रही है। घर ही न रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे? आप मुझे मार दीजिए, उसके बाद आप तोड़ दीजिए। कहाँ लेके जाएंगे? क्या इनके पास बहुत पैसे हैं? कर्जा को हम लेकर के घर मकान बनवाए, उसके बाद बहुत गरीबी स्थिति में है। इनको तेजस्वी यादव के जगह ना प्रशांत किशोर जी के पास में जाना चाहिए। आइए प्रशांत किशोर जी। हम चौका बर्तन कर करके हम जमीन लिए है बेटी, हमारा एगो बेटा है इतना बड़ा, वो हवाई चलाता, हम चौका बर्तन करके उसको पोसे। आज जो मेरा जमीन तोड़ देगा हम तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे बेटी, बाकी जमीन छोड़ेंगे नहीं। सम्राट चौधरी के अधिकारियों के नोटिस के बाद से पटना सिटी के कंगन घाट से लेकर नौजर घाट तक सभी लोग सड़कों पर आ चुके हैं। जो लोग दशकों से उस जमीन पर रह रहे थे, उस जमीन और अपनी घर को बचाने के लिए सभी लोगों ने आंदोलन कर दिया है। और अब इस बीच इन लोगों का मसीहा कौन बनेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर को लेकर बिहार की जनता के मन में एक विश्वास जो है वो उत्पन्न हो चुका है। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो सम्राट चौधरी के अधिकारियों के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, उसके बाद से पटना सिटी के कंगन घाट से लेकर खचकल्ला घाट तक सभी लोग सड़कों पर आ चुके हैं और अपने घर को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर या फिर तेजस्वी यादव इन लोगों की सहायता करने के लिए आगे आएंगे? इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के एडिटर इन चीफ और वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने वहां पर जाकर लोगों से बातचीत भी की, उनकी समस्याओं को सबके सामने रखा। तो मैं चाहूंगी मैम कि इन तमाम चीजों पर आप बताएं कि देखिए, बांकीपुर की हॉट सीट जीतने के बाद लोगों के मन में प्रशांत किशोर की एक जो वैल्यू थी वो काफी ज्यादा हो चुकी है। तो क्या इस समस्या को सुलझाने के लिए वहां पर प्रशांत किशोर जाएंगे? देखिए, मैं तो कहूँगी कि उपचुनाव के जीत के बाद जो प्रशांत किशोर हैं, बिहार में एक उभरता चेहरा है। लोग अब उनके तरफ देखने को मजबूर हैं, वो उनको मसीहा समझेंगे। और सही बात है, जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि किस तरीके से वो सोनपुर की ज़मीन है, 110 थाना है। और देखिए, रातों रात कहा जाता है कि कोई उद्योगपति हैं, उनका वर्चस्व है और वो उद्योगपति की नज़र उस ज़मीन पे है। वो उद्योगपति का भी नाम मैं लूँगी, कौन है वो उद्योगपति, लेकिन वो उद्योगपति चाह रहे हैं कि ये जो कंगन घाट से लेकर खचकल्ला घाट है, उस पे जो लोग बसे हुए हैं उन्हें हमें मुआवजा ना देना पड़े। ऐसा कोई तिरकम लगा दे जो उनकी प्रॉपर्टी, खरीदी गई प्रॉपर्टी को कैसे अवैध बता करके उस पे कब्जा करे और आने वाले समय में हम उस पे कोई मल्टी नेशनल पार्क या होटल्स वगैरह खोले। ये है उस उद्योगपति की कहानी। उद्योगपति को, हाँ, कोई है उद्योगपति, बहुत जल्द हम उसका नाम आपको रिवील करेंगे, लेकिन उद्योगपति समझ जाएंगे कि भाई कौन है वो उद्योगपति। जरा समझिए, मैं उस वीडियो को भी दिखाऊंगी आपको कि अलंकार सर्विस सेंटर वहाँ बन रहा है नेक्सा कंपनी की, उसको वो नोटिस नहीं गया हुआ है, क्योंकि सीओ साहब उस पर मेहरबान हैं। सीओ साहब अगर किसी पे मेहरबान नहीं है तो वो गरीब जिसने एक एक पाई जोड़ कर उस ज़मीन को खरीदा, फिर उसके बाद में देखिए, ज़मीन खरीदने में भी उसे पैसे लगे, रजिस्ट्री कराने में भी उस 5,000 घर को पैसे रुपए लगे। उसके बाद में भी देखिए, सीओ साहब लोग क्या करते हैं, जब आप मोटेशन करवाने जाते हैं, रसीद चाहिए तो उसके लिए भी अलग से आपको दक्षिणा देना पड़ता है, ये सब जानते हैं। तो ये खेल सीओ का है। तो ये सीओ साहब ने, कहा जाता है, उनका आरोप है कि वो उद्योगपति से मिले हुए हैं सीओ साहब। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। दूसरी बात, अब बारी है उस घर की जिसमें देखिए लाखों परिवार रह रहे हैं। एक एक घर में 15 से 16 व्यक्ति रह रहा है, जिसमें बच्ची हैं, लड़कियां हैं, जिसकी शादी होने वाली है। फूट फूट कर रोते हुए कुछ वीडियो की तस्वीर मैं दिखाऊंगी, कलेजा हिल जाएगा। जब उसको मैं कवर कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि
ये क्यों? अपनी ही खरीदी गई जमीन पर इस तरीके का सरकार का ये रुख, बगैर अधिकारी की संलिप्तता का ये काम हो ही नहीं सकता। जबकि ये जमीन सोनपुर में रजिस्ट्री होती है, वहाँ से वो उस समय थाना संख्या 110 होता है, और वो लोग एक बार आपत्ति भी दायर हुआ है, और तो और देखिए हाई कोर्ट की अवहेलना भी की जा रही है। हाई कोर्ट में लंबित है ये 4 साल से मामला। आज तक जो सीओ साहब हैं या इनके एडीएम साहब है, आज तक ये लोग मतलब किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, क्योंकि वो ज़मीन जिसकी है वो रैयतदार की है और वो खतियानी ज़मीन है। खतियानी ज़मीन सरकारी हो नहीं सकती। जब खतियानी ज़मीन सरकारी हो नहीं सकती तो जो सीओ साहब और एडीएम साहब जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि भाई सारी पेपर्स को जब आप देखेंगे सब ओके है, लेकिन यहाँ खेल किसी उद्योगपति का है। तो जब भाई उस उद्योगपति को लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमको ये ज़मीन मिल जाए। देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, तो आपको लगता है कि उनके रहते हुए इतने सारे लोग वो बेघर हो जाएंगे? गरीब आदमी पे तो सब न चढ़ता है जी। गरीब आदमी पे तो कोई भी दबाने की कोशिश करेगा। भाई सक्षम आदमी को कोई नहीं कर सकता। सक्षम आदमी कौन है? अलंकार सर्विस वाले, नेक्सा का वहाँ शोरूम बन रहा है, मतलब सर्विस सेंटर बन रहा है, उनको नोटिस थोड़ी ना जाएगी। वो अरबपति हैं, वो तो जाएगा लखपति को, जो डेली कमाता है, डेली खाता है और कुछ बचाता है अपने ज़मीन खरीदने के लिए, कुछ मकान बनाने के लिए, अपने बच्चियों को शादी करने के लिए, या फिर दवाई में पैसा बचाने के लिए, कभी बीमारी पड़ा तो उस पर खर्चा करेंगे, यही ना। लेकिन अभी मौका है तेजस्वी यादव को, क्योंकि कुछ बस्ती जो है वो यादवों की भी है। वहाँ के विधायक जो है नंदकिशोर यादव थे, अभी राज्यपाल हो गए। तो जरा सोचिए, अभी चूँकि मेरी बात हुई है, वो लोग रात को तेजस्वी यादव के पास गए थे, उन्होंने अपनी सारी समस्या दिखाई। कोर्ट की, हाई कोर्ट की अवहेलना जो है कौन कर रहा है? बिहार सरकार क्यों कर रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। सीओ की मनमानी क्यों चल रही है? इसकी जांच होनी चाहिए। या तो सम्राट चौधरी जी को पता नहीं, या तो जो भूमि सुधार मंत्री हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उन तक ये ज्ञात नहीं किया गया है, उनको ये संज्ञान में नहीं दिया गया है कि सीओ जो है वो किस तरीके से लोचा लगा के रखे। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पे गड़बड़ी हो रही है, इतने सारे लोग बेघर हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि मंत्री महोदय को उस बात की जानकारी ना हो और मुख्यमंत्री महोदय अब हो रही होगी, ऐसी बात नहीं है। जब कोर्ट में मामला होता है तो मंत्री साहब कुछ नहीं करते, और हाई कोर्ट में ये मामला लंबित है, हाई कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है। 4 साल से जो सीओ है या एडीएम के पास वो फाइल है, तो वो चीज़ें आज तक वो दिखा नहीं पा रहे कि 110, जबकि देखिए वहाँ दाह संस्कार गृह बना हुआ है, उसमें भी मुआवजा मिला हुआ है उस ज़मीन पर। तो भाई मुआवजा कैसे मिला? भाई पूछती है बबीता मिश्रा, मुआवजा कैसे मिला? अगर वो ज़मीन 170 आपने रातों रात बनाया तो उसमें तो मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। जो सब्दा गृह है जहाँ पे दाह संस्कार होता है, उस जमीन को लेने के लिए वहाँ के खतियानदारी से उस जमीन को सरकार ने खरीदा है, उसको मुआवजा दिया है, और वो आज के डेट में जो सोनपुर में वो जमीन कहलाती थी, अब वो रातों रात सारण में कहलाएगी। ये कौन सा खेल है भाई? ये बहुत बड़ा खेल है। इस घर से बेघर करने के लिए जो लोग अपने एक एक पाई जोड़ करके वो घर बनाते हैं, वो घर को उजाड़ने का काम कहीं ना कहीं सरकार की एक गलत नीति से हो रही है, और उसकी जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती, जांच होनी चाहिए। और अभी मैं कहती हूँ, मैं चैलेंज देती हूँ, अभी अगर तेजस्वी यादव आ जाए, आना पड़ेगा उनको ना, विपक्ष में है, बैठ के मलाई खा रहे हैं, सिर्फ मलाई खाना होता है, विदेश में घूमना होता है, तो कहेंगे कि मैं कटाक्ष करती हूँ। मैंने देखा है उसको, उस घर में बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को बिलखते हुए, रोते हुए, बेटियों को रोते हुए। मतलब ईओ अधिकारी के घर जाइएगा जी, सरकार पे सवाल खड़ा कीजिएगा। मैं तेजस्वी यादव को बोल रही हूँ। और मतलब यहाँ लोग, लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, जिसमें एक घर में कम से कम 15 आदमी हैं।
तो सोच लीजिए अगर आज 290 घर को दिया गया, कल 5000 घर का टारगेट है, तो कितने लोग होंगे? तो भाई अगर हजारों घर भी लोग बेघर होते हैं तो ये नाकामी है, उन पदाधिकारी की चालाकी है, इस पे जांच होनी चाहिए। और मैं तेजस्वी यादव से पूछूंगी कि भाई अब तो जाग जाइए, आइए कम से कम उसके दुख को सुनिए। आपके पास तो गए थे, वो लोग मिलने गए थे कि आप हमारी मदद कीजिए, आप ये पेपर देखिए, मेरा पेपर जायज है। तो देखिए, मैं तो कहूँगी कि इनको तेजस्वी यादव की जगह ना प्रशांत किशोर जी के पास में जाना चाहिए। आइए प्रशांत किशोर जी, आपके लिए एक अच्छा मौका, जनता का विश्वास आप इसी तरीके से जीतेंगे जब आप सच्चाई के लिए लड़ेंगे। मैं तो कहूँगी कि प्रशांत किशोर जी को इसमें कूदना चाहिए, इस बीच में बात करनी चाहिए कि क्योंकि आप एक ऐसा अलग जगह रखे हैं, जिस तरीके से आपने उपचुनाव की जीत हासिल की, आपने विश्वास हासिल किया, यादव MY समीकरण को तोड़ा, बीजेपी कहते हैं कि बीजेपी के घमंड को भी आपने ही तोड़ा। तो भाई आप आइए, मैं कहती हूँ कि आप आइए प्रशांत किशोर जी, और उन हजारों घरों को आप देखिए किस तरीके से लोग बिलखते हैं, रोते हैं। 80 साल की महिला चाकू मारने की बात कहती है मैं मर जाऊंगी, वहाँ लाशें बिछ जाएंगी। अगर आप आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा, कुछ तो सच्चाई होगी। अगर उसके पेपर में कमियां हैं तो उसको सुधारा जाएगा, अगर वो अवैध कब्जा करके रखी है तो फिर उसे समझाया जाएगा। अगर उसका जिस तरीके से हमने कागजात देखा तो वो प्रॉपर्टी खरीदी गई प्रॉपर्टी है, तो जब खरीदी गई प्रॉपर्टी है तो वो फिर अवैध कैसे हो गई? ये सब चीज़ों को कम से कम प्रशांत किशोर अगर वहाँ जाएंगे तो ये सवाल वो खड़ा करेंगे, चूँकि वो विधायक बन चुके हैं। वो ऐसे विधायक है कि 202 विधायकों पे भारी पड़ेंगे। और तो मैं यही कहूँगी कि उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आइए, इस बार जनता आपको देखना चाहती है कि आप कैसे न्याय दिलाएंगे। देखिए, मैं आप ही की खबरें देख रही थी मैम, और ये सवाल मेरा नहीं है, ये जनता का है जो कमेंट सेक्शन में लोग लिखते हैं। आखिर सिस्टम की मार गरीबों पर ही क्यों पड़ती है? और दूसरा सवाल, सम्राट चौधरी का बुलडोजर हमेशा गरीब लोगों के घर पर ही क्यों चलता है? आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी अमीर आदमी के घर पर बुलडोजर चला, जो आप बता रही हैं कि वहाँ पर अलंकार का शोरूम का सर्विस सेंटर बनने जा रहा है। वही वो तो अरबपति ने है जी, तो आखिर ज्वेलरी शोरूम है, अलंकार का सर्विस सेंटर है, तो वो लोग तो अरबपति है ना, उसके यहाँ नोटिस नहीं न जाएगा तो गरीबों के यहाँ ही न जाता है। सरकार गरीब की वोट से ही बनती है, और जब वक्त आता है तो ये अधिकारी, मैं सम्राट चौधरी को नहीं कुछ बोलूँगी, क्योंकि देखिए वो इस पद पे हैं कि इतना बड़ा विभाग है, उनको पता ही नहीं चलता कि कौन विभाग में क्या खेल हो रहा है। वो तो आए दिन कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की बातें करते हैं, लेकिन उनके जो नीचे वाले पदाधिकारी हैं वही खेल खेलते हैं। जब सम्राट चौधरी को पता चलेगा तो आई होप, मुझे लगता है कि कोई कार्रवाई, जिस तरीके का कार्रवाई हो रहा है उस पर जांच तो जरूर बैठेगी। तो देखिए, कंगन घाट में भारी संख्या में जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं, उनकी ज़मीन पर जो है कोर्ट का बड़ा आदेश आ चुका है। और वहीं दूसरी तरफ वहाँ की जनता का कहना है कि अपनी ज़मीन और अपनी घर को बचाने के लिए वो लोग कुछ भी करेंगे। वो लोग कहते हैं कि मेरे लाश पर से गुजरना पड़ेगा, आप मुझे मार दीजिए, उसके बाद आप तोड़ दीजिए, मेरी ज़मीन से आप मुझे कैसे खाली कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। भाई रजिस्ट्री किया हुआ ज़मीन है, मोटेशन कटा हुआ ज़मीन है, वो सोनपुर की ज़मीन है, और रातों रात सारण कैसे कर दिया, 110 को 170 कैसे बना दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसकी जांच होनी चाहिए। तो देखिए, इस बीच जो है जनता के मन में एक विश्वास जो है प्रशांत किशोर को लेकर नजर आ रहा है, और देखना दिलचस्प होगा कि वहां की जनता की मदद करने के लिए कौन सबसे पहले पहुंचता है, प्रशांत किशोर या फिर तेजस्वी यादव। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवा न्यूज़ पर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।